चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्न के क्या माप है। तो हमें माप बतानी है। जो हमारा एक समकोण कितने डिग्री के बराबर होता है, स्टूडेंट लिख दीजिए। जो हमारा एक समकोण होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। लिखिए एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक स्टूडेंट। और यहाँ पर दूसरे नंबर में क्या बात कही जा रही है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अगर हम लोग एक ऋजु कोण की बात करें, लिखिए एक ऋजु कोण दो समकोण के बराबर यानी कि 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक स्टूडेंट, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट अब आप लोग अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। हमें बताइए सत्य के लिए टी और असत्य के लिए एफ लिखना है। ठीक है, एक न्यून कोण का माप। अब स्टूडेंट अगर हम लोग न्यून कोण की बात करें, देखिए न्यून कोण की बात करें तो जो हमारा न्यून कोण होता है वो क्या होता है, न्यून कोण की बात कर रहे हैं हम। तो अगर हमारे पास कोई एंगल है, वो एंगल क्या है, ए है। ए का मान क्या, न्यून कोण की स्थिति में क्या होना चाहिए, ए का मान बड़ा होना चाहिए। किससे, 0 डिग्री से। ठीक है, ए का मान 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। किससे, 90 डिग्री से। तो इस केस में जो एंगल ए होगा यही न्यून कोण होगा। अभी आप लोग बात नहीं समझ पाए हैं। चलिए 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, ए का मान 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो 0 डिग्री से बड़ा अगर हम लोग 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा, न्यून कोण। इसी डेफिनेशन को आपको याद रखना है। ठीक है, न्यून कोण। अगर 10 डिग्री की बात करें तो 10 डिग्री का कोण जो होगा क्या कहलाएगा, न्यून कोण। इसी तरीके से आप मान बढ़ाते चले जाइए, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, न्यून कोण हो जाएंगे। ठीक है, आप 89 तक के जो हमारे कोण होंगे ये सारे कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। तो यहाँ पर ए का मान देखिए क्या है, ए हमारा 1 डिग्री हो जा रहा है, 10 डिग्री हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है, 45 हो जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे ए का मान आपको ध्यान रखना, जैसे ही 0 से बड़ा हुआ और 90 से छोटा है तो हमारा कौन सा कोण होगा, न्यून कोण। यहाँ पर देखिए एक न्यून कोण का माप। अब जो न्यून कोण की माप है वो क्या होती है, न्यून कोण का माप छोटा है किससे, 90 डिग्री से। तो यहां पर ये जो कथन दिया गया स्टूडेंट, क्या दिया गया, सत्य दिया गया। देखिए जो न्यून कोण की माप है, न्यून कोण की माप, तो जैसे अगर हमारे पास कोई भी न्यून कोण है और ए न्यून कोण की कोई भी माप आ गई, चलिए हमने इसको क्या ले लिया, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये जो 60 डिग्री है क्या हमारा छोटा है 90 डिग्री से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा चिन्ह हमारा उल्टा बन गया। ठीक है, ए हमने बड़ा बना दिया, तो इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। जिस तरफ खुला होता है उस तरफ क्या होता है, बड़ा होता है। तो ए का मान हमारा क्या होगा, छोटा होगा। देखिए ए 0 डिग्री से बड़ा होगा और छोटा होगा किससे, 90 डिग्री से। ठीक है, तो यहाँ पर जो 60 डिग्री है वो छोटा है किससे, 90 डिग्री से। तो यहाँ पर ये जो हमारा कथन क्या है, सत्य है। ठीक स्टूडेंट, आगे देखिए बी नंबर पर, देखिए बी नंबर को, एक अधिक कोण का माप छोटा होता है 90 डिग्री से। ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। जो हमारा अधिक कोण होता है उसका मान 90 से बड़ा होता है, लिखिए असत्य। ठीक स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अधिक कोण क्या होता है इसको भी आप लोग समझ लीजिए। अगर हमारे पास कोई भी कोण है, ठीक है, कोई भी एंगल ए है और ये जो एंगल ए है इसका मान बड़ा है किससे, 90 डिग्री से। 90 से अधिक होना चाहिए, 91, 92, 93, 94, 100 ऐसे होना चाहिए। ठीक है, 90 से ए का मान बड़ा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए किससे, 180 डिग्री से। ठीक है, 90 से बड़ा, ए का मान होना चाहिए 180 से छोटा होना चाहिए। तो इस केस में जो हमारा कोण होता है वही अधिक कोण कहलाता है। तो इस डेफिनेशन को आप इसमें लगाइए, देखिए फॉलो कर रहा है। एक अधिक कोण का माप, जो अधिक कोण का माप है छोटा होता है 90 डिग्री से, गलत बात है।
90 डिग्री से देखिए क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, 180 से छोटा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। चलिए आगे देखिए थोड़ा सा आप यहां पर देखिए सी नंबर पर, एक प्रतिवर्ती कोण का माप, जो प्रतिवर्ती कोण होता है उसका माप बड़ा होता है 180 डिग्री से। यहां पर ये जो कथन दिया है कैसा दिया है स्टूडेंट, सत्य कथन दिया गया है। देखिए अगर ये हमारा कोण कितने डिग्री का है, देखिए ये जो हमारा कोण होता है 180 डिग्री का होता है, जब मान ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर हम लोग इस पूरे एंगल की बात करें तो ये जो पूरा एंगल बन रहा कितना है, 180 से अधिक है। ठीक है, तो 180 डिग्री से अधिक का जो कोण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये बात आप लोग समझ गए। तो प्रतिवर्ती कोण के लिए क्या होना चाहिए, प्रतिवर्ती कोण के लिए जो हमारा एंगल ए है, एंगल ए का मान बड़ा होना चाहिए, किससे, 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए, और छोटा होना चाहिए किससे, 360 डिग्री से। ठीक है, ए का मान 180 से बड़ा और ए का मान छोटा होना चाहिए 360 डिग्री से। ठीक है, चलिए अब एक संपूर्ण घूर्णन का माप 360 डिग्री होता है। समझिए आप यहाँ पर हो, आपने यहाँ से ऐसे घूर्णन शुरू किया, तो ऐसे ऐसे यहाँ पर पहुंचोगे तभी आपका एक घूर्णन पूरा होगा, और इस एक घूर्णन के लिए आपने कितना डिग्री तय किया, 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर एक कथन कैसा है, एक संपूर्ण घूर्णन का माप 360 डिग्री है, सत्य है। यहाँ पर देखिए जो एंगल ए है, एंगल ए का मान बराबर है 53 डिग्री के, और जो एंगल बी है वो बराबर है 35 डिग्री। तो आप देखिए एंगल ए 53 डिग्री है, एंगल बी 35 डिग्री है, तो जो हमारा एंगल ए है वो बड़ा है एंगल बी से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा एंगल ए है वो बड़ा है एंगल बी से। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल ए है, लिखिए m टाइम्स ऑफ एंगल ए, वो क्या है, बड़ा है किससे, m टाइम्स ऑफ एंगल बी से। तो सही बड़ा है, देख लीजिए, मान रख दीजिए, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 53, 53 बड़ा है किससे, 35 से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कथन आप देख रहे हो स्टूडेंट कैसा है, सत्य है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारे क्वेश्चन से 1 नंबर और 2 नंबर इनको हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।